तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपकी भी सैलरी 15 से 20 हज़ार है, जो कि इंडिया का एवरेज सैलरी माना जाता है। दोस्तों आजकल के ज़माने में हर कोई दिन का 500 मतलब महीने का 15,000 या तो उससे ज़्यादा लगभग 20,000 से 25,000, ठीक है। ये इंडिया का आजकल एवरेज सैलरी है या एवरेज इनकम है मंथली का, जो मिडिल क्लास लोग कमाते हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि मिडिल क्लास लोग भी कैसे अमीर बन सकते हैं, अपना वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं, 40-50 लाख या 1 करोड़ रुपया भी। क्या होता है, पैसा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है ये चीज़ हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसी बात को आज मैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे कि हम पैसे को मैनेज कैसे करें, कम सैलरी में कम इनकम में हम भी कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आप अगर डेली अगर इनकम करते हैं या डेली नहीं इनकम करते, हो सकता है आपका मंथली इनकम होगा, आप कहीं पे काम करते होंगे, ठीक है, तो आपका मंथली सैलरी आता होगा। तो अगर मान लेते हैं कि मंथली सैलरी आपकी अगर 15 या 20 हज़ार रुपये है, डेली का अगर 500 माने तो महीने का 15,000 होता है। तो 15,000 या 20,000 में अपनी कोई भी व्यक्ति मिडिल क्लास वाला आदमी अपना लाइफ सिक्योर कैसे कर सकता है, क्या क्या जरूरत है लाइफ को सिक्योर करने के लिए, हम और पैसा को कैसे बना सकते हैं। देखिए क्या होता है ना आम आदमी के जीवन में कि मान लेते हैं अगर 20 या 25 हज़ार रुपये वो कमा रहा है ना, तो उसका आजकल के ज़माने में उससे ज़्यादा उसका खर्चा है। क्योंकि क्या होता है कि लोग 20,000 कमाते नहीं है और 50,000 का लोन ले लेते हैं, तो ऑलरेडी तो ज़िंदगी माइनस में रहेगा ना भाई। कि अगर मान लीजिए कि आप 10,000 कमाते हैं और अगर 50,000 की लोन ले लेंगे तो 40,000 आप माइनस में हैं, तो आप कहाँ से पे करेंगे। तो इसी वजह से लोग धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पैसे की मैनेजमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से कैसे मैनेज किया जाता है। इनकम तो आप कहीं से भी कर सकते हो, मान लीजिए आप कहीं भी 8 घंटे का टाइम दे दीजिए तो आप कहीं से भी पैसा कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये होता है कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हो, अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, सही तरीके से इसको लाइन अप कर सकते हो। तो चलिए बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि अगर आप महीने का 20,000 रुपये अगर कमाते हो या 15,000 कमाते हो, तो 15,000 में सबसे पहले मेरा एक गोल्डन लाइन है। पहला अर्न मनी, सेव मनी, देन इन्वेस्ट मनी, ठीक है। सेव मनी, इन्वेस्ट मनी और अर्न मनी, मतलब पहले कि पैसा आप कमाइए, दूसरा बचाइए और उसी बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, तब आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मैं 15,000 कमा रहा हूँ और खर्चा ही कर दूँ सारा चीज़, 1 रुपया आपका बचता नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अधिकतर आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि भाई हम 50,000 कमाते लेकिन पैसा कहाँ जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो भाई जब तक आप मनी को ट्रैक नहीं करेंगे, मेरा क्या आदत है मैं आपको बताता हूँ। मैं दिन भर में कितना खर्चा करता हूँ, मेरा इनकम कितना हो रहा है, कितना एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट है, मैं खाना रात को खाने के बाद, ठीक है, आराम से पहले कॉपी में उसको ट्रैक करता हूँ कि कहाँ पे मैंने कितना खर्च किया, कितना हमारा इनकम हुआ, कितना कहाँ पे गया, सारा चीज़ हम ट्रैक करते हैं, लिखते हैं और मंथ के एंड में हम उसका हिसाब निकालते हैं। तब मुझे पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना क्या है, ठीक है। ये होता है बिजनेस। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के हिसाब से हम कैसे पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो भाई अगर आप अर्निंग 15,000 या 20,000 करते हो ना, तो एक बात याद रखना कि उसका 10%, अगर 20,000 आप कमाते हो तो उसका 10% सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग में डालना शुरू कर दो। अगर मान लीजिए आप 20,000 कमाते हैं ना, तो 10,000 नहीं 10% अगर आप डालते हो इन्वेस्टिंग में, लगभग 2,000, तो यही पैसा आप अगर इन्वेस्टिंग में डालते जाते हो ना, तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपको पैसे से पैसा बन के मिलता है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आपका वेल्थ क्रिएट होने लगेगा। अभी 20,000 में अगर मान लीजिए आप 2,000 इन्वेस्टिंग में डाल दिए, बच गया आपके पास 18,000। 18,000 में आप एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कीजिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इमरजेंसी फंड वो फंड है जब आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, तब हम दूसरे को मांगते हैं कि भाई हमें 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, या मेडिकल इश्यूज वगैरह प्रॉब्लम जब
आता है तो हम पैसे दूसरे से मांगते हैं। लेकिन जब ये इमरजेंसी फंड, जब ये आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा ना, तब आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इमरजेंसी फंड से आप निकाल सकते हो। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है, तो भाई जैसे आप देखो बताता हूँ, जब हम पैसा कमाते हैं ना, और कमाने के साथ साथ हमको पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो हम लोन ले लेते हैं जिंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो लोन लेने के बाद क्या होता है, हमारा एक ईएमआई बनता है। मान लेते हैं अगर ईएमआई 5,000 का पर मंथ है, तो अगर 5,000 का ईएमआई पर मंथ है ना, अगर 1 तारीख को है ईएमआई, तो आपको 1 तारीख को भरना ही पड़ता है। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होता है, अगर आप ईएमआई नहीं भरते तो क्या होता है, ईएमआई डेट फेल हो जाता है, ठीक है, सिविल स्कोर हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। तो माइंड में एक क्या है, एक इमरजेंसी क्रिएट हुआ है कि भाई 1 तारीख को भरना है तो भरना है। इसी टाइप में भाई पैसे को आप बचाना सीखो कि हमको इमरजेंसी फंड बनाना है तो बनाना है, तभी आपको लाइफ में आगे काम देगा, दूसरे को पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि मैं आपको बताया, अगर 2-2 हज़ार रुपया अगर आप इन्वेस्टिंग में डालना चालू कर देते हो, तो ये पैसा क्या होता है कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगता है, आपका धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो भाई एक बात याद रखो, लोन, लोग बोलते हैं ना कि लोन बहुत खराब है, लोन खराब नहीं है। बड़े बड़े टाटा अंबानी सब लोन लेकर के ही आगे बिजनेस को बढ़ाए हैं भाई। लोन एक गुड डेट होता है और एक बैड डेट होता है। गुड डेट कब होता है कि अगर आप लोन लेकर के कहीं पे आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो और बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, फिर उससे आप पैसा बना रहे हो, तो इसे गुड डेट बोलेंगे, मतलब हम लोन लेकर के पैसा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप लोन लेकर के लोन चुका रहे हो ना, तो ये आपका बैड डेट है। मतलब आप लोन लेकर के ऐसा काम कर लो जो कि और आपको वो पैसा मांग रहा है। मान लेते हैं कि हम लोन लेकर के अगर कार ले लिए, ठीक है, तो कार का ईएमआई बनता है, और कार से हम पर्सनल अगर कार ले लेते हैं घर के लिए, तो लोन का ईएमआई बनता है ना भाई। तो पर्सनल कार अगर हम घर के ले लेंगे तो हमको पैकेट से पैसा देना पड़ेगा, ईएमआई उसका भरना पड़ेगा। तो ये आपके लिए लाइबिलिटीज है, मतलब आपके पैकेट से ये पैसा खींचेगा और आपको भरेगा नहीं। लेकिन एसेट्स क्या होता है, एसेट्स वो चीज है जो कि आपके जेब में पैसा ला करके डाले, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप यही कार अगर कॉमर्शियल यूज के लिए लेते हैं, मतलब इसको रेंट पे अगर आप लगाना चाहते हैं, तो अगर 10 लाख की कार ले लो और उसके रेंट पे लगा दो, तो आपको महीने का 50,000 आराम से देकर के जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एसेट्स, मतलब पैसे वहां पर लगाओ जहां पर आपको एसेट्स मिले। आपको याद होगा भाई, जब हम लोग स्कूल में जाते थे ना, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, तो उस टाइम हमको क्या किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा दिया गया, लेकिन पैसे की ज्ञान को हमको दिया नहीं गया। मतलब जो कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लिख करके क्या कमाना चाहते हो, पैसा। आदमी कुछ भी, आजकल जमाने में पैसा ही सबसे बड़ा चीज है भाई, और उसका ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, तो आदमी कैसे आगे अपने लाइफ में बढ़ सकता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब आप स्कूल या कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो मनी मैनेजमेंट या पैसा अर्निंग के बारे में कोई चैप्टर था ही नहीं। मतलब वो चीज उन लोग सिखा रहे हैं कि जो चीज लाइफ में कुछ का जरूरत भी नहीं है। मानता हूँ पढ़ाई लिखाई अच्छा है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ज्ञान की बात है, जो सबसे ज्यादा लाइफ में यूज होने वाला चीज है, जो है पैसा, पैसे के ज्ञान को हमें दिया ही नहीं गया, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सब हमको सिखाया गया ना पहले जो स्कूल में, आज उसको बदलाव करना चाहिए। आज आप देख लो कि 10 साल पहले जो सिलेबस चल रहा था, आज भी वही सिलेबस चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हर आदमी, हर स्टूडेंट के अंदर तो वही ज्ञान भरा जा रहा है जो 10 साल पहले पढ़ के निकला है। तो चेंजिंग क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आजकल एक चैप्टर ये भी डाल देना चाहिए कि पैसे को, एक मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक चैप्टर बनाना चाहिए, जो कि पैसा अर्निंग हो, सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पूरी पैसे की एक किताब लिखना चाहिए, जो करके आदमी उसे पढ़ लिख करके अपने जीवन में उसको उतारे, ताकि आगे आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, समझे।
देखो सिंपल सा फंडा यही है कि अगर किसी आदमी का सैलरी 15 या 20 हजार रुपए है और अगर वो लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना चाहता है 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने अर्निंग का मतलब अपने सैलरी का 10 या 20% उसको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। जब तक वो इन्वेस्टिंग नहीं करेगा तब तक उसका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप सेविंग भी करोगे तो सेविंग से आगे नहीं बढ़ सकते हो। पैसा को इन्वेस्ट करना मतलब पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, तब आप आगे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप 20,000 कमाते हो और 20,000 का अगर आप 5,000 भी अगर इन्वेस्टिंग में आज से डालना चालू कर दो, तो अगले 20 साल के बाद आपके पास 50 लाख से ज्यादा पैसा होगा। समझे? तो इन्वेस्टिंग का ये पावर है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का काम होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब क्या, अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो अगले साल मान लीजिए 1 साल में अगर आपको 15% का रिटर्न दिया तो 1 लाख का 15,000, 1 लाख का 10 सॉरी अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए हैं तो 1 लाख का अगर मान लेते हैं कि 1 साल में अगर 15% आपको रिटर्न दिया तो 1 लाख का 15% मतलब 15,000। ठीक है, तो 1,15,000 हो गया। फिर अगले साल अगर मान लेते हैं कि 15% का रिटर्न दिया तो 1,15,000 पे भी 15% का रिटर्न दिया, मतलब 17,000 कुछ 250 रुपया होगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा 1,15,000 में। तो मतलब ये क्या होता है, पैसे पे भी पैसा ये देते जाता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। समझे? तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पैसा ऐसे काम करता है इन्वेस्टिंग में। अब आपको अगर चाहिए कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या रिटर्न है, क्या उसका फंडामेंटल है, पूरा अगर डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना करके आपको दे सकता हूँ। ठीक है।